फ़िलहाल मेरा को मैं इस माहौल से कुछ दिन के लिए दूर लेकर जाना चाहता हूँ। वापस आकर उसके गुनाहों का हिसाब करूँगा। मेरे ख़्याल से अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए। मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी। वो दोनों आपस में बातें करते हुए शामिर के ऑफ़िस रूम से बाहर आ गए। अब तुम घर जाओ, मेरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी और मैं भी घर चलता हूँ। अम्मी जान मुझसे मिले बिना सोएंगी नहीं। पहले ही मेरे इस तरह से घर आने की वजह से परेशान थी। बहुत सवाल कर रही थी अम्मी जान कि मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ, मगर मैं इस वक्त उनको कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। रुमान, तुमने ना बताकर बहुत अच्छा किया। बेहतर है कि हम घर वालों को इस मामले से दूर ही रखें। बेहतर होगा कि तुम मीरब से भी ये मामला डिस्कस मत करना। ओके, फिर मिलते हैं। और मेरा और तुम निकलने से पहले मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर। हाथ मिलाते हुए दोनों अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने घर चल दिए। डॉक्टर हुमा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताएं मैं कब अपने घर वालों को आपकी तरफ भेजूँ? डॉक्टर शाहज़ेब ने एकदम से डॉक्टर हुमा को फ़ोन करके बोला तो डॉक्टर हुमा तो चंद सेकंड के लिए सकते में आ गईं। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। हेलो डॉक्टर हुमा, आप मेरी बात सुन रही हैं? डॉक्टर शाहज़ेब फ़ोन पर कोई आवाज़ ना पाकर बोला, जी जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। बस आपने जो बोला वो मेरे लिए खुशी से कहीं ज़्यादा था, तो इसलिए मेरी खुशी से आवाज़ नहीं निकली। मध्यम आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोली, तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि मैं कब अपने घर वालों को आपकी तरफ भेजूँ? जी, मैं आपको रात तक बता दूँगी। डॉक्टर हुमा की तो खुशी से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो सुनना चाहती थी डॉक्टर शाहज़ेब वही बोल रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब अल्लाह हाफ़िज़ कह के फ़ोन बंद कर चुका था। शाहज़ेब का दिल रात से बहुत बुरी तरह से दुखी था। जब से शामिर ने उसे कड़े अल्फाजों में अपनी बीवी से दूर रहने को कहा, शामिर के अल्फाजों ने उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। उसने कल दिल से ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। वो डॉक्टर हुमा का हाथ थाम लेगा। उसने दिल से ये ऐद किया था कि वो पूरी कोशिश करेगा इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की। आखिर डॉक्टर हुमा इतनी मोहब्बत से पहल करती हुए उसकी जानिब कदम बढ़ा रही थी। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर शाहज़ेब ने डॉक्टर हुमा को फ़ोन पर अपनी हाँ का इकरार कर दिया था। रुमान शाह, क्या कर रही हो? मीरा मामा के रूम में हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ। रुमान शाह, अपने रूम में जाओ। मीरब, क्यों? रुमान शाह, रूम में जाओ, बताता हूँ, और आप कोई सवाल मत करना। मीरब के फ़ोन पर रुमान शाह के टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे। शाह, मैं मामा से बातें कर रही हूँ। अब मैं कैसे उनके पास से उठकर अपने रूम में जाऊँ? कितने दिनों के बाद मेरी मामा से मुलाकात हुई है। मीरा, मेरा दिमाग पहले ही अपनी जगह खिसका हुआ है। मुझे रूम में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं आधी रात को दनदनाता हुआ तुम्हें लेने आ जाऊँ तो चुपचाप अपने रूम में जाकर मुझसे बात करो। रुमान शाह का धमकी भरा मैसेज पढ़कर मीरब ठंडी आह भरती हुई माथे पर हाथ रख कर रह गई। अल्लाह मियाँ, कहाँ फंस गई हूँ? इससे तो बेहतर था कि ये मुझे छोड़ कर ही नहीं जाते। अब मैं मामा को क्या बोलूँ? मीरब दिल में सोचती हुई कुड़ कर रह गई। मीरब, बेटा जाओ, जाकर रुमान से बात करो। मीरब की माँ मीरब के फ़ोन पर आते हुए मैसेज और उसके चेहरे को बदलती हुई जावेद को देख कर मुस्कुराती हुई बोली, सॉरी मामा, वो शाह को मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मीरब शर्मा कर बात बनाते हुए बोली, जी बेटा, मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि आप जाकर अपने रूम में आराम से शाह की ज़रूरी बात भी सुनो और आराम से सो जाओ। तुम काफ़ी थकी हुई हो। मीरब की माँ को अपनी बेटी का शर्माया हुआ चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। मामा प्लीज़ मेरा मजाक तो मत उड़ाएं। मीरब बच्चों की तरह अपनी मामा गोद में सर रख कर लेट गया। अच्छा, नहीं उड़ाती, मगर जाओ, जाकर रुमान से बात करो, मैं बाद में कर लूँगी। मीरब को अपनी माँ के सामने यूँ तो रुमान शाह से बात करते हुए पकड़े जाने पर शर्म आ रही थी। नहीं, बुरी बात है, फ़ौरन से जाओ और जाकर अपने शौहर से बात करो। शौहर की बात ना सुनने पर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। बीवी का अवलीन फ़र्ज़ अपने शौहर का हुक्म मानना है, इसलिए अब तो मेरे बेटे को तंग मत करो और जाकर उससे बात कर लो। मीरब, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि रुमान तुमसे इतना प्यार करता है। आज मेरी फ़िक्र दूर हो गई है। रुमान को तुम्हारे लिए इस कदर बेचैन देखकर मीरब की माँ मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के माथे पर लब रख कर चुम रही, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा था? पागल लड़की, एक्सक्यूज़ दिए जा रही थी। रुमान शाह मेरे वीडियो कॉल पर आते ही भड़क उठा था। शाह, मैं आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे रही थी, मामा मुझसे बातें कर रही थी तो मुझे यूँ अचानक मामा के पास से उठकर आना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा बनाते हुए नज़र झुकाए शाह की बात का जवाब दिया, तुम्हें सिर्फ अपनी और मामा की फ़िक्र और थी, और मेरा क्या? रुमान शाह ने गहरी नज़रों से उसके डरे सहम को देखा। वो नज़र झुकाए हुए बच्चों की तरह मासूम चेहरा बनाकर रुमान शाह की बात का जवाब दे रही थी। मेरी तरफ देखो। मीरब ने आहिस्ता से पलकें उठाकर वीडियो कॉल पर रुमान शाह की जानिब देखा। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही, लेने आऊँ? गहरी नज़रों से देखता हुआ कुमार आलूद लहजे में बोला, शाह प्लीज़, ये कोई टाइम है आने का? आपसे एक रात का गुजारनी। और मीरब शाह की आंख फाड़ी देखकर शर्माती हुई ब्लश करने लगी।
हाय ज़ालिम, इस घर अपना गरीदा कर लिया आपने कि आप तो एक सेंट आपकी बिना हमें सदियों से ज़्यादा तवील लगने लगा है। क्या बात है शाह, आप तो चंद घंटों की दूरी से ही दुखी शायर बन गए हैं। मीरब शाह के हमारे भरे अंदाज में शायरी बोलते हुए देखकर खिलखिला कर ज़ालिम लड़की है, हंस लो जितना हंस सकती हो। वापसी मेरी हिरासत में आने के बाद अगर तुम्हारी एक एक सेकंड की दूरी को मैंने अपनी शिद्दत से पूरा ना किया तो रुमान शाह मेरा नाम नहीं है। शाह प्लीज़, अगर एक गए तो अब धमकियाँ दे कर डराएं तो मत। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि एक रात मेरे लिए कितनी मुश्किल बनी हुई। अभी 10 मिनट नहीं हुए मुझे रूम में आए हो कि ये रूम मुझे काट दौड़ रहा है। आइंदा तुम्हें कभी भी रात को रुकने नहीं दूँ। जब भी जाओ दिन को मिलने के लिए जाना। रुमान शाह फैसला सुना चुका था। शाह, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी आदत हो चुकी है, इस बात का फ़ायदा मत उठाना जाने शाह। कभी तुम मुझ पर फिदा थी मगर आज तुम्हारा लफ्ज़ मेरा जन्म बन चुका है, इसलिए अब दूरी नामुमकिन नहीं रही। आज वायु फासलों को बढ़ाकर मेरे आतिश को हवा मत देना, वरना अंजाम की सूरत में मेरी शिद्दत को सहना तुम पर लाजिम होगा। शाह की आंखों में खुमारी का एक जहानाबाद नजर आ रहा था, जिसको देखकर मीरब ने घबराते हुए नजरें झुका ली। मीरब का दिल शाह कुमार उससे घबरा कर बेतरतीब धुन बजाने लगे। धड़कनें खुशी और शर्म मिली जुली कैफियत से रक्स कर रही थी। कब से शाह की ज़ुबान से ऐसे लफ्ज़ सुनना चाहता था जो आजकल शाह बार बार बोल कर मीरब की जान लेने पर तुला था। बस करो मत, इतना शर्माओ मेरी जान, क्यों अपने शाह के सब्र का इम्तिहान रही हो। तुम्हारा ये शर्माया चेहरा तुम्हारे शाह को और भी बहका रहा है। ये जो चंद घंटों की रात बाकी रहेगी मेरे लिए गुजारना भी मुश्किल हो रहा है, सो जाए। शाह खुमार वाली आवाज़ से घबराते हुए मीरब ने मुफ्त का मशवरा दिया। रुमान शाह, मेरी जान मुझे नींद नहीं आ रही। मीरब, मगर शाह मुझे आ रही है। रुमान शाह, हाँ तो तुम सो जाओ। मीरब, शाह जब तक आपको फ़ोन बंद नहीं होगा मैं कैसे सो सकती हूँ। मीरब ने मासूम अंदाज से सवाल किया। फ़ोन को एक जगह पे सेट करके रख दो और तुम सो जाओ। मुझे तुम्हें देखे बिना आएगी, मुझे कम से कम महसूस करने दो कि तुम मेरे पास हो। शाह प्लीज़, आप भी थके हुए हैं, सो जाइए। मीरब ने मिन्नत करते हुए कहा। मेरी जान, थका हुआ तो मैं सच में बहुत हूँ, मगर मेरी थकन सोने से नहीं उतर सकती। मेरी थकन उतारने के लिए तुम्हारा मेरे पास होना ज़रूरी है। मैं रहा हूँ मेरी जान, उठने का इरादा नहीं। रात की दवाइयों के ज़ेर असर सोई हुई मेरा को शामिर पास बैठा हुआ बड़ी मोहब्बत से जगा रहा था। उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए बड़ी मोहब्बत से अपनी नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज़ किए हुए था। मेरा ने नींद की खुमारी से भरी हुई आंखों से शामिर की जानिब नज़रें उठा कर देखा। उठ जाओ मेरी जान, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपनी प्यारी बीवी के साथ नाश्ता करना है। शामिर के लहजे में एक अलग ही मोहब्बत और नरमी थी, जिसको मेरा के दिल ने महसूस करते हुए एक वेट मिस की थी। मेरा ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोच रखा था कल वलीमे वाले हादसे के बाद शामिर उससे नाराज़ होगा और उससे सवाल पूछेगा, मगर शामिर के रद्द अमल से ऐसा कुछ भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था। मेरा सोचती हुई नज़र से उसकी जानिब देख रही थी कि शामिर ने अभी तक उससे कोई सवाल क्यों नहीं किया, बल्कि शामिर का लहजा पहले ज़्यादा नर्म और मोहब्बत भरा था। मेरी जान, तो मुझे बाद में इतने गौर से देख लेना, फ़िलहाल तो मेरा भूखा पेट मुझे बद्दुआएं दे रहा है। उठ जाओ ताकि हम नाश्ता कर सकें। मेरा जो बड़े गौर से शामिर के चेहरे की जानिब देखते हुए सोच रही थी कि शामिर के बोलने पर शर्माते हुए बेड से उठकर बैठ गई। मेरा चप्पल पहनती हुई वाशरूम में फ़्रेश होने चली गई, जबकि शामिर अपने दिमाग में उसके बारे में सोच रहा था जिसकी वजह से मेरा ने इतने साल डरे और सहमे हुए गुजारे थे। शामिर का खून खौल रहा था ये सोच कर कि इस घटिया इंसान जिसे वो अपना एक अच्छा दोस्त समझता था, उसने मीर के मासूम बचपन पर एक काला अक्स छोड़ा जिसको इतने सालों बाद भी भुला ना सकी थी। अब शामिर को सब धुंधली तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो जब भी मीरा के नज़दीक जाता तो मीरा घबरा जाती थी, क्योंकि वो मीरा की आंखों में हर बार अपने लिए मोहब्बत महसूस करता था, मगर साथ में एक अनजान सा डर भी उसकी आंखों में साफ दिखाई देता था, जिसको शामिर समझने की कोशिश करने का बावजूद भी समझ नहीं सका था। कमीने, तुम्हारे तो मैं इतने टुकड़े करूँगा कि कोई गिन भी नहीं सकेगा, मगर इससे पहले मुझे मेरी मासूम मोहब्बत को इस डर की दुनिया से दूर ले जाकर उसके दिल में अपने लिए छुपी मोहब्बत को उजागर करना है। उसके दिल में अपनी इतनी जगह बनानी है कि वो अपनी ज़बान से मुझसे मोहब्बत के एतराफ़ करे। उससे अपनी मोहब्बत का मान और एतमाद इस कदर देना है कि उसके दिमाग से तुम्हारे गंदे अक्स का डर निकल जाए। शामिर सोचते हुए बेड से खड़ा हो गया। वो मीरा को कश्मीर लेकर जाना चाहता था,
ताकि जहाँ पर जाकर वो मीरा के दिल से इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करके मीरा के और अपने रिश्ते बेहद मजबूत बना सके। वो मीरा को अपना भरपूर वक्त देकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि अब ये बेहद ज़रूरी हो गया था। उसे लगता था जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मीरा उससे और दूर होती जाएगी। वो इस डर को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दे सकता था। शामिर एक समझदार, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा इंसान था। उसे पता था कि सब के लिए उसका घर से और काम से दूर होकर रहना बेहद ज़रूरी है। उसने एक वीक की छुट्टी बड़ी मुश्किल से ली थी, क्योंकि आसिम वाले केस को शामिर खुद हैंडल कर रहा था, इसलिए उसका जाना बहुत मुश्किल था। मगर उसे अपने रिश्ते की नज़ाकत को देखते हुए छुट्टियों का फ़ैसला करना पड़ा था। शामिर के काम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। शामिर कभी फजूल में छुट्टी नहीं लेता था, इसलिए अल्लाह का शुक्र था कि उसे छुट्टी मिल गई थी। 15 दिन की छुट्टी अप्लाई की, मगर सिर्फ एक हफ्ते की पास होती। आज शाम को मेरा और शामिर को कश्मीर के लिए निकलना था। भैया आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया मेरे को लेकर जाने का। इससे आप दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। बेटा मैं भी मीरा की बात से इत्तेफाक करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। इस तरह तुम्हें कुछ दिन काम से छुट्टी मिलेगी, वरना तो तुम्हारी जान ही नहीं छूटती काम से। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे केस मेरे बेटे के खाते में ही डाल देते हैं। नहीं मेरी प्यारी मामा, ऐसा कुछ नहीं। वैसे इन दिनों मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा होगी, एक ज़रूरी केस हैंडल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं साथ कहीं घूमने का प्लान ज़रूर बनाऊंगा। वो अपनी माँ गले में बाएँ डालती हुई डाइनिंग टेबल की कुर्सी की पुश्त पर आन खड़ा हुआ। मेरा प्यारा बेटा मेरी बहू को लेकर जा सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर सुबह सुबह अपनी माँ को बटर मत लगाओ। इतने सालों में तो तुम कभी भी हमारे साथ घूमने नहीं गए, आज कैसे तुम्हें ख्याल आ गया तुम्हें हमें लेकर घूमने भी जाना चाहिए। शामिर की माँ शामिर के कान खेते हुए मुस्कुराई। बटर नहीं लगा रहा, सच कह रहा हूँ। अब मुझे अक्ल आ गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे अपनी फैमिली को लेकर बाहर जाना चाहिए। शामिर शो होकर हंसते हुए बोला। वो अपनी माँ के माथे पर लाभ रखते हुए साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। अपने रूम से डाइनिंग टेबल पर आते हुए मलिक ज़ुबैर ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो मुस्कुरा दिया। खैरियत तो है, सुबह सुबह ही मेरी बीवी से इतनी मोहब्बत क्यों जगाई जा रही है। मलिक ज़ुबैर डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींचते हुए बैठ गए। आपकी मेरी बीवी मेरी माँ है और मैं अपनी प्यारी माँ से मोहब्बत जता रहा हूँ, तो आप क्यों इतना जेलस हो रहे हैं। शामिर शो होकर मजाक करते हुए बोला। बरखरदार, बेशक ये तुम्हारी माँ है, मगर तुम ज़रा हमारी बीवी से दूर रहा करो। अब तुम्हारी शादी करके तुम्हें अपनी खूबसूरत बीवी लेकर दी है, तो तुम मेरी बीवी को छोड़कर अपनी बीवी को तवज्जो दिया करो। मलिक ज़ुबैर भी सुबह सुबह के शौक अंदाज में बेटे को मजाक करते हुए बोले। भाई अब आया न मज़ा, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मीरा को अपने भाई की खुली उड़ते हुए देख कर बड़ा मज़ा आ रहा था। आपके बरखुरदार मुझे मक्खन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि अपनी बीवी को लेकर हनीमून के लिए मरी जा रहे हैं, और उनको लगता है कि मैं रवायती साइंसों की तरह अपना मूड कहीं ख़राब ना कर लूँ, तो ये बेचारे मजबूरन मुझे मक्खन लगा रहे थे। शामिर की माँ ने भी शामिर की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबने शामिर को चारों तरफ स्केल लिया तो शामिर की शक्ल देखकर मीरा और उसके मम्मी पापा तीनों एकदम कहकर लगा कर हंस पड़े। भाई की शक्ल देखो, एक पुलिस वाला होकर किस कदर घबराई हुई है। मीरा बसती हुई बोली। जी बेटा, जितना भी बड़ा पुलिस वाला क्यों ना हो, मगर जब बात सास और बहू की आती तो बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। मलिक ज़ुबैर शामिर की नाजुक हालत देख कर हंसते हुए चाय का सिप लेते हुए बोले। बस भाई चुप कर जाओ, आप सब तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए हैं। शामिर की माँ ने अपने बेटे की हालत देखकर उसका साथ दिया। मामा अब भी कुछ काम नहीं है। शामिर हंसते हुए नाश्ता करने लगे। कब निकलना है तुम दोनों ने, मलिक ज़ुबैर ने सवाल किया। आज शाम को, शामिर करते हुए मसरूफ़ लहजे में जवाब दिया। तुम लोगों ने पैकिंग कर लिया है। शामिर की मामा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मामा, अभी तो नहीं की, करेंगे। वाह भाई करेंगे, मेरा भाई जो कहीं जाती हुई अपना मोबाइल तक भूल जाता था वो पैकिंग करेगा। मीरा ने बात खींचते हुए फिर से मजाक किया। मीरा की बच्ची सुधर जाओ, तुम्हें तो मैं आज वापस छोड़ के आता हूँ। तुम तो बड़ी तेज़ हो गई, अपने भाई की टांग खींचे जा रही हो। प्यार से मीरा की जानिब देखते हुए कहा। ब्यूटीफुल, प्लीज़ मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताएं ना। शामिर के साथ चलते हुए मेरा इर्द गिर्द के मंजर को बहुत खुशी से देख रही थी। वो दोनों होटल रूम की जानिब आ रहे थे। आज़ाद कश्मीर को जन्नत नज़ीर वादी के नाम से भी जाना जाता है। मकामात में कश्मीर का अपना एक अहम मुकाम है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों को सानिन और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए सयाह दूर दूर से यहाँ पर आते। कराची से इतनी दूर कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने में ये बहुत पुरसकून जगह। यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। मीर यहाँ पर कितनी ठंड है। मेरा अपने बाजू सलाते हुए शामिर के साथ जा रही थी। रूम में चलो तुम्हें गरम कश्मीरी चाय पिलाता हूँ। होटल की जानिब चलती हुई मेरा अपने बाजू सलाने के साथ सारी गिर के खूबसूरत मनाजिर देख रही थी। मेरा कश्मीर पहली बार आई थी। ऊंची ऊंची पहाड़ और सरसब्ज़ वादियाँ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ से ढके हुए पहाड़, एक खूबसूरत मंजर। आसमान ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों के ऊपर ही झुका हुआ, और खूबसूरत नदी के ऊपर बर्फ़ की
मीरा की आंखें खुशी से चमक रही थी। मीर ये कितना खूबसूरत मंजर है, पूरी नदी के ऊपर बर्फ जमी हुई है। अपनी एक पिक बनाते हैं। मेरा खुशी इस बच्चे की तरफ हमायश करते बोले, हाँ मेरी जान, हम लोग यहाँ पर बहुत सी पिक्स बनाएंगे और मैं अपनी जान पूरा कश्मीर घुमाऊँगा। मगर फ़िलहाल तो हमें होटल रूम में जाना है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत थकन से ख़राब हो सकती है। शामिर फ़िक्रमंदी से बोला। शामिर की पर थी वो मीरा की खुशी के हाल को अपनी आंखों में कैद करके ले जाना चाहती, जिसकी शुरुआत उसने आती ही कर दी थी। शामिर रिसेप्शन से अपनी रूम की चाबी लेती हुए अपनी हैंड कैरी खींचते हुए मीरा को लेकर अपने रूम में आ गया। सामान वाले बैग को एक साइड पर लगाते हुए शामिर फ्रेश होने के अर्से वाशरूम चला गया। मेरा चलते हुए मिरर के सामने आगे पर्दा हटाकर बाहर खूबसूरत मंजर को देखने लगी। शाम का वक्त हो रहा था। चारों तरफ से ढके हुए सफ़ेद पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थे। दरख्त लंबे लंबे दरख्तों के ऊपर बर्फ़ की झालर रही थी। कुछ मकामी लोग और कुछ बाहर चलते फिरते नजर आते हुए इस मंजर को गौर से देखकर मुस्कुरा रही थी। शामिर वाशरूम से बाहर आया। मेरा को खिड़की के सामने बड़े गौर से बाहर की जानिब देखते हुए वो मुस्कुराया, क्योंकि मेरा के चेहरे पर खुशी मुस्कुराहट बनकर बिखरी हुई थी, जिसको देखकर उसे बहुत सुकून मिला। वो चलता हुआ मेरे पुष्ट पर अपना सीना रखते हुए उसके घेरे बनाकर खड़ा हो गया। शामिर की अचानक आने से मेरा दबक कर रह गई। मीर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मेरा मदम से आवाज़, तुम्हें मेरे होते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मीर हर वक्त अपनी जान की हिफाजत मौजूद है। मीर, मेरे होते हुए मेरी बीवी को गर्म हवा भी छू नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी पहली मोहब्बत हो। मेरा तुम मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हो। वो कहते हुए मेरा के बाल उस कंधे पर अपनी ढोली टिका कर खड़ा हो गया। शामिर की बातों में एक अलग तहफ़्फ़ुज़ को मेरा महसूस कर रही थी। मेरा जी, आपको मुझ पर यकीन है कि मैं आपकी हिफाजत कर सकता हूँ? बहुत गहरा बोला। जी मेरा जी, इससे काम नहीं चलेगा। मुझे लफ्ज़ों में बताओ कि तुम मुझ पर यकीन करती हो, मुझे इस काबिल समझती हो कि मैं अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता हूँ? जी मुझे यकीन है कि आप मेरी हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि आप एक पुलिस वाले। मेरा के मासूम जवाब पर जो गहरी सोच में था हंसने लगा। मेरी जान, पुलिस वाला मैं दुनिया के लिए तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारी हिफाजत मैं एक शौहर की तरह करना चाहता हूँ, जो मुझ पर फ़र्ज़ है। मैं इस यकीन के बारे में पूछ रहा हूँ। आप कितनी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। प्लीज़ आप सीधे सीधे लफ्ज़ों में मुझे बताया करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा को ये सवाल उसकी अक्ल से बड़ा लग रहा था। हाय सदके जाऊँ तुम्हारे भाई की परवरिश पर, जिसने मेरी बीवी को इतनी अच्छी परवरिश की, दुनियादारी से कितनी दूर है। एक आम सा सवाल मेरी जान, तुम्हें इतना बड़ा लग रहा है? बस जोर दो अपने छोटे से दिमाग पर, वक्त आने पर खुद समझ जाओगी। रूम का दरवाज़ा खटका था। शामिर मेरा से दूर होते हुए दरवाज़ा खोल वेटर से खाने वाली ट्राली अंदर लेकर आया। मेरा फ्रेश होकर आओ, मैं खाना निकालता हूँ। खुशबूज़ मेरा की भूख भी बड़ा कुटी थी। वो जल्दी से फ्रेश होने वाशरूम में चली गई। मैं ऑफिस से वापसी पर तुम्हें लेने आ जाऊँगा, तैयार रहना। रोमान शाह सुबह सुबह ही मीरा को मैसेज वसूल हो जाए। मीरा मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं शाह आपने कल की रात कैसे गुजारी है? मीरा मुस्कुराते हुए सोच रही थी। मोहब्बत को पाकर पूरी तरह से खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। इतराते हुए खुद को आईने में देख कर रूम से निकल कर अपने मामा के पास चली गई। वो आज रोमान शाह के आने से पहले सारा वक्त अपनी मामा के साथ गुजारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि आप दोबारा शाह कभी उस रात को यूँ यहाँ पर रुकने नहीं देगा। वो एक रात में ही देख चुकी थी। रोमान शाह ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने रूम से निकला। आज काफ़ी दिनों बाद वो डाइनिंग टेबल पर डाइनिंग टेबल बैठे हुए अपने दरियाल वालों को देखकर उसका मूड सुबह सुबह ही ख़राब हो गया था। गुस्से से अपने रूम के जाने वापस आ रहा था, अपना वॉलेट वगैरह उठाने के लिए, ताकि बिना नाश्ता ऑफिस जा सके, मगर उसकी अम्मी जान की आवाज़ जिस पर वो वापस पलटने पर मजबूर हो गया। रोमान, तुम्हारे ताया तुमसे कुछ कहना चाहते। रोमान शाह के रुकने पर उसकी माँ ने वजाहत दी। अम्मी जान, मैं उनको कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। शाह ने नागवारी से जवाब देती हुए वापस अपने कमरे का रुख चाहा। मान रुक जाओ, मेरा हुक्म है। रोमान शाह की माँ ने फिर से आवाज़ दी। कुछ और बोलता रोमान शाह का ताया अपनी कुर्सी से उठता हुआ मुश्किल चेहरे कर रोमान शाह के पास आकर खड़ा हो गया और नीचे झुकता उस कदमों में बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वो रोते हुए रोमान शाह के कदमों में बैठा होता। रोमान शाह जितना सख्त दस बहुत और उसकी माँ ने उसकी ऐसी परवरिश न की थी, उसी बुजुर्ग को अपने कदमों में बिठाए रोमान शाह ने अपने ताए को कंधों से उठाते हुए खड़ा कर दिया। उनकी हालत इस वक्त बड़ी नासाज थी। ज़ारदंग जो उस बात की दलील थी, वो हर गुजरते लम्हे के साथ इस ख़तरनाक बीमारी की वजह से मौत के करीब जा रहे थे। रोमान, मुझे माफ़ कर दो, शायद तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं आसानी से मर सकूँ। वो रो रहे थे। प्लीज़ आप रोए नहीं, माफ़ कर चुका हूँ। रोमान शाह ने सरसरी अंदाज़ कहा और उन्हें पास पड़ी हुई कुर्सी पर बिठा दिया। उसके दूसरे तार दोनों और माफ़ी मांग ली। रोमान शाह जो इतने सालों से सख्त बना हुआ था, उनको यूँ अपने साथ हाथ जोड़े देख देख कर उनको माफ़ करने पर मजबूर हो गया।